मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। असरी तालीम को दीनी तालीम से मरबूत करने इंस्पायर स्कूल का नाकाबिले फरामोश इक़दाम। इस स्कूल के 25 तलबा ने 30वां पारा मुकम्मल हिफ्ज करने की सआदत हासिल की। मेहमानों के हाथों तलबा की दस्तार बंदी अमल में आई। इंस्पायर स्कूल रिवायती तरीक़े तालीम से इनराफ करते हुए असरी तालीम को दीनी तालीम से मरबूत करने की मसाई कर रहा है। स्कूल इंतजामिया की मुखलसाना काविशों का मुस्बित नतीजा सामने आ रहा है और बेशुमार तलबा कुरान को याद करने और समझने में लगे हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए स्कूल इंतजामिया ने तलबा को आखिरी पारा, जिसको 30वां पारा कहते हैं, इसको हिफ्ज करवाने का अज़्म किया और फिर इसमें भी इंतजामिया को गैर मुतवक्के शानदार कामयाबी हासिल हुई। साल गुज़श्ता भी 25 से ज़ायद तलबा ने 30वां पारा हिफ्ज करते हुए मुस्लिम मुआशरे को चौंका दिया था और फिर इस साल भी कमसिन तलबा ने फिर से स्कूल के इस कारनामे को दोहराया और इस साल भी मजीद 25 तलबा ने 30वां पारा हिफ्ज करते हुए मुआशरे को मसरत अंगेज आसूदगी फराहम की। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में 22 फरवरी को स्कूल का एनुअल फंक्शन मुनक्किद था, जिसमें इन 25 तलबा की भी दस्तार बंदी करते हुए कमसिन तलबा की मेहनतों का एहतराम किया गया और सताइश की गई और साथ ही शालपोशी व कुलपोशी करते हुए तौसीफ नामे व सनत पेश किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम माजिद खान, साबिका मुदर्रिस आगा खान के अलावा अब्दुल रहीम कमर सरपरस्त इदारा अदब इस्लामी, अनवर खान एडिटर हलचल निजामाबाद, रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपल्ली जूनियर कॉलेज, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, डॉक्टर एहसानुल्लाह मेडिकल ऑफिसर, अब्दुल हलीम खबर साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर, रियाज मलिक खादिम मिल्लत, डॉक्टर अब्दुल वाहिद, निसार अहमद क्लासिक, नदीम अहमद सोशल वर्कर फुलांग, रियाज पटेल सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, अब्दुल अली साबिक कॉर्पोरेटर, अजान बिन अब्दुल्ला, शेख नवाब और दिगर शरीक थे। इन मेहमानों के हाथों कमसिन तलबा की दस्तार बंदी अमल में आई। औलियाए तलबा भी इस फ़ख्र व मसरत के साथ तलबा के साथ खड़े थे। जिन तलबा ने 30वां पारा हिफ्ज करने की सआदत हासिल की, इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए हम उनके नाम यहाँ पेश कर रहे हैं। इखरा नौशीन, महरीन गुलफाम, आयशा सईद, अरफा सदफ, फ़ायरा मरियम, अनाबिया अजीम कमर, फरीहा मरियम, मुआविया नाज, असरा फातिमा, बीबी हाजरा, अदीन अकमल, फरंता बानो, समरीन फातिमा, मोहम्मद जैद कमर, सजील अहमद, अब्दुल हई अरीब कमर, सैयद उमर, शेख अबूजर, सैयद उमेर इन खुश नसीब कमसिन तलबा में शामिल हैं जिन्होंने 30वां पारा मुकम्मल हिफ्ज करने की सआदत हासिल की। साबिक सदर मुदर्रिस आगा खान और स्कूल के मोहतरम माजिद खान की अरसे बाद अवामी प्रोग्राम में शिरकत। शहर की कई अहम व मोहतरम शख्सियतों ने अदब व एहतराम के साथ उनसे मुलाकात की और उनके हाथों इंस्पायर स्कूल के तलबा की दस्तार बंदी अमल में आई। इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा का एनुअल व दस्तार बंदी प्रोग्राम का राजीव गांधी ऑडिटोरियम में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें औलियाए तलबा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में शहर की बुजुर्ग व मोहतरम शख्सियत साबिक मुदर्रिस आगा खान हाई स्कूल निजामाबाद ने बतौर खास शिरकत की। इस मौके पर उनके हाथों कमसिन तालिबात फ़ायरा मरियम और फरीहा मरियम की दस्तार बंदी अमल में आई। कमसिन तालिबात फ़ायरा मरियम और फरीहा मरियम माजिद खान साहब की पोत्रियाँ और अब्दुल रहमान खान अम्मार की दुख्तरान हैं।
इस मौके पर मोहतरम माजिद खान के होनहार व नामवर शागिर्द रज़ियुद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपल्ली जूनियर कॉलेज के अलावा मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी को भी उनके साथ खड़े रहने और दस्तार बंदी में ताउन करने का शर्फ हासिल हुआ। इस मौके पर खुसूसी मुलाकात में अब्दुल सत्तार अमजद, अमीर मुकामी जमात इस्लामी याकूबपुरा, नदीम अहमद फुलांग के अलावा इस्माइल स्कूल के जिम्मेदारान अब्दुल हकीम खमर और मोहसिन खान भी मौजूद थे। मोहतरम माजिद खान ने तमाम को अपनी खुसूसी दुआओं से सरफराज फरमाया। न्यू जिया स्कूल का सालाना प्रोग्राम, तलबा के शानदार फखीद मिसाल मुजाहरे, मेहमानों के हाथों तलबा में इनामात की तकसीम, नवीद इकबाल और दिगर मेहमानों ने असातिज़ा व तलबा की मेहनतों की सताइश की। न्यू जिया स्कूल सागर हिल्स निजामात के एनुअल तकरीब का केके गार्डन फंक्शन हॉल ट्रेवर कॉलोनी में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें हिस्सा लेते हुए स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ महसूर कुन मुजाहरे पेश किए और सामाइन व आलिया तलबा के दिलों को छू लिया। इस प्रोग्राम में एजाजी मेहमानान की हैसियत से नवीद इकबाल सदर जिला अक़लियती सेल BRS, ख्वाजा मोइन जिला सदर PRTU, अब्दुल रहमान खान प्रिंसिपल SPDG स्कूल, डॉक्टर अहमद अब्दुल बारी के अलावा मेहमान खुसूसी की हैसियत से भक्ता वसलम, दिल्ली चेयरमैन बापू विश्नालया, माजिद खान सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट जिया हाई स्कूल ने शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की निगरानी हामिद खान प्रिंसिपल न्यू जिया स्कूल ने की। इस मौके पर मेहमानों ने स्कूल इंतजामिया व तलबा की ज़बरदस्त सताइश की और तलबा के मुजाहरों को पसंद किया। कहा कि तलबा ने अपने टीचर्स की निगरानी में शानदार तरबियत हासिल की और शानदार मुजाहरा पेश करते हुए अपने स्कूल, सातिज़ा और आलिया तलबा के नाम को रोशन किया। अक़लियतियों के लिए रियासत के बजट का 15% मुख्तस किया जाए और एक सब प्लान के तहत उसका इस्तेमाल किया जाए। YSR कांग्रेस जिला जनरल सेक्रेटरी हाशा बेगम का वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा। YSR कांग्रेस पार्टी की जिला जनरल सेक्रेटरी हाशा बेगम साबिक काउंसलर ने एक सहाफती इजलास में अपने खिताब में रियासती कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आइंदा माह मार्च में पेश होने वाले बजट में अक़लियतों को 15% की हिस्सेदारी दे। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में तबक़ाती असास पर करवाए सर्वे में अक़लियतों की तादाद को 15% से तजावुज़ बताया गया। अब इंसाफ का तकाजा है कि अक़लियतों को बजट में आबादी में तनासुब के लिहाज से हिस्सेदारी दी जाए। हाजरा बेगम ने कहा कि रियासत में अक़लियतें इंसाफ से महरूम, तमाम सहूलतों से महरूम है और अक़लियती तबक़ात के लिए मुख्तस बजट हमेशा ही नाकाफ़ी रहा, जिससे मुसलमानों का मुआशी, समाजी और तालीमी नुकसान हुआ। लिहाजा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा है कि इस बजट में अक़लियतों को 15% बजट मुख्तस करते हुए उसको एक सब प्लान से मरबूत किया जाए, ताकि इस बजट का मुनासिब व ठोस इस्तेमाल हो और अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की यकीनी बने। स्पेशल फंड सब प्लान लगाकर स्पेशल फंड मंजूर किया जाए। YSRCP की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि ओवरऑल तेलंगाना स्टेट में जो सर्वे किया गया है उसमें 3.70 करोड़ यानी 96.9% हमारा पॉपुलेशन बताया गया, जिसमें माइनॉरिटीज़ 56,01,539 यानी 15.79% माइनॉरिटीज़ है। जो कि हम ये डिमांड करते हैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से कि हमारे माइनॉरिटीज़ को सब प्लान लगाकर स्पेशल फंड मुख्तस किया जाए, जो कि माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम आए। यानी सब्सिडी लोन्स, स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज, टेलरिंग, जो भी है हमारे माइनॉरिटीज़ फ़ायदा उठाए इससे। हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना, हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आज़म मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से अपील है, हम ये डिमांड करते हैं कि वो जो इलेक्शन में वादा किए थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि माइनॉरिटीज़ को स्पेशल फंड सब प्लान लगाकर स्पेशल फंड देंगे। लिहाजा अब हमारी गुजारिश अपील है
कि जो आइंदा महीने में मार्च में जो बजट आने वाला है, बजट सेशन में माइनॉरिटीज़ के लिए 15,000 करोड़ स्पेशल फंड फॉर डेवलपमेंट्स के लिए मंजूर किया जाए ग्रांट। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वाक़ा। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ARP कैंप मंडल एड़पल्ली में एक अजीम शान जलसा इस्तकबाल रमजान व इस्लाह मुआशरा बतारीख 27 फरवरी बरोज जुमेरात बाद नमाज ऐशा मुनक्किद हो रहा है। सदर जमीयत उलमा मंडल रंजल जिला निजामाबाद मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग कासमी की इत्तला के मुताबिक सरजमीन ARP कैंप मंडल एड़पल्ली में एक अजीम शान जलसे आम इस्तकबाल रमजान व इस्लाह मुआशरा मुनक्किद होने जा रहा है। बतारीख 27 फरवरी बरोज जुमेरात बाद नमाज ऐशा व मुकाम अहाता जामा मस्जिद ARP कैंप मंडल एड़पल्ली जिला निजामाबाद में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासत कर्नाटक बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ आलमदीन शोला बयान हजरत मौलाना मुफ्ती व कारी जमील साहब शिरकत कर रहे हैं और हजरत मौलाना मुफ्ती शेख जाबिर इशाती सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन के ज़ेर सरपरस्ती में मुनक्किद होगा। हजरत मौलाना व मुफ्ती सलाउद्दीन कासमी इमाम खतीब मस्जिद आयशा बोधन के ज़ेर सदारत होगा और नाजिम जलसा हाफिज व कारी फरीद अहमद इमाम खतीब जामा मस्जिद ARP कैंप। इसके अलावा दीगर मुकामी उलमा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा तमामी उलमा व आइमा इकराम मंडल रंजल व मंडल एड़पल्ली और खुसूसन अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफादा हासिल करें। बोधन के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में MLC वोटर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ। बोधन के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में MLC वोटर्स का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा के मसाइल को हल करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है और उनके हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की जाएगी। दरियासना उन्होंने असातिज़ा और ग्रेजुएट से अपील की कि वो कल जिला निजामाबाद में होने वाले तेलंगाना के वजीर आला के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शरीक हों और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। बादशाह उन्होंने बीजेपी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, MLC इंतखाबात से इस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को गैर मुनासिब करार दिया और असातिज़ा व ग्रेजुएट से अपील की कि वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपना कीमती वोट कांग्रेस के MLC उम्मीदवार को दे। ఇప్పటికే ముగ్గురు తీసినాం. ఇది మా సాంప్రదాయం. ఆ సాంప్రదాయం ఉన్నప్పుడు ఇదే కానీ రేపు లోకల్ బాడీ సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ మళ్ళా వేరే పార్టీల చక్కెర పోకండి. మన ప్రభుత్వం ఉంది, వాడు సర్పంచ్ కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ మనం గెలుచుకుంటే పనులు అయితే 24 फरवरी बरोज पीर यानी कल वजीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद। कांग्रेस MLC उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में करेंगे शिरकत।
निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक मुत्तहिदा जिलों पर मुश्तमिल ग्रेजुएट हल्के के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कल सुबह 11 बजे बमुकाम भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल बोरगांव हैदराबाद से निजामाबाद पहुंच रही हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ग्रेजुएट वोटर्स को मुखातिब करेंगे। बौद्ध रुकन असम्बली व साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी और निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली भूपत रेड्डी ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में मुनक्कदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने ग्रेजुएट्स वोटर्स से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को वोट देकर मुंतखब करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत और नरेंद्र रेड्डी की काबिलियत को देखकर वोट दें। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 56,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाई है और 22,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्ज माफ किए, किसानों को रैतु भरोसा के तहत रकमी इमदाद दी। उसी तरह सरकारी मुलाजमीन को हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह अदा कर रही है। के कविता के पार्टी के लीडर के लिए ज़ेरॉक्स सेंटर के क़याम के लिए फिराक दिलाना ताउन रुकन कानून साज कौंसल बीआरएस खुद इफ्तिताह करेंगी। जिला महबूबाबाद के दौरे में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल होंगी। रुकन कानून साज कौंसल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति के कविता गरीबों की मदद और इंसानियत नवाजी के लिए जानी जाती है। पार्टी के कारकुनों और पार्टी सरबराह केसीआर के मदाहों के साथ वो हमेशा खड़ी रहती है। जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए के कविता ने एक बार फिर वसी कल्बी का मुजाहिरा किया। महबूबाबाद जिले के दंतापल्ली मंडल के रामानुजापुरम गांव के सी सतीश का खानदान 2001 से ही बीआरएस से वाबस्ता है। सतीश बीआरएस का सरगर्म कारकुन और केसीआर का जबरदस्त मदाह है। सतीश जो बचपन से ही कुव्वत समात का मसले से दो चार है। सतीश ने डिग्री तक तालीम मुकम्मल की, ताहम खुद रोजगार के लिए उन्हें ज़ेरॉक्स मशीन और लैपटॉप की ज़रूरत थी, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में केसीआर की सालगिरह के मौके पर एमएलसी के कविता को मैसेज रवाना किया। के कविता ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सतीश के लिए खुद रोजगार के ज़रूरी वसाइल का इंतजाम किया। न सिर्फ ज़ेरॉक्स सेंटर के क़याम में मदद फराहम की, बल्कि वह 24 फरवरी को रामानुजापुरम पहुंचकर इस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी अंजाम देंगी। दूसरी जानिब के कविता महबूबाबाद जिले में पीर को मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। रामानुजापुरम में ज़ेरॉक्स सेंटर के इफ्तिताह के बाद वो मारीपीटा मंडल के चिरंचल गांव में तेलंगाना जागृति की रहनुमा मारीपिली माधवी के नए घर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। बाद अज़ां वो कुर्वी वीरभद्र स्वामी मंदिर का दौरा करेंगी। के कविता महबूबाबाद जिले के बीआरएस पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। उसी रोज वो गुलकार प्रसाद के घर भी जाएंगी और फिर केसमुद्रम मिर्च यार्ड का दौरा करेंगी। महबूबाबाद के अपने दौरे के अख्ताम के बाद वो भोपालपल्ली जिला रवाना होंगी, जहां वो शादी की तकरीब में शिरकत करेंगी। बालकोंडा मंडल मौजा चिट्टापुर में बेरोजगार खवातीन के लिए शानदार जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में 100 से जायद उम्मीदवारों ने की शिरकत। बालकुंडा मंडल के मौजा चिट्टापुर में खवातीन व बेरोजगार नौजवानों के लिए शानदार पैमाने पर जॉब मेला मुनक्किद हुआ। ये जॉब मेला हैदराबाद के SKSS कंपनी के ताउन से चिट्टापुर के मशहूर सनतकार और वॉलीबॉल खिलाड़ी एनकू दयानंद रेड्डी की क़ियादत में वसंत फंक्शन हॉल चिट्टापुर में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में 100 से ज़ायद खवातीन उम्मीदवारों ने शिरकत की, जो रोजगार के हसूल के लिए पुरजोश नजर आई। इस जॉब मेले को कामयाब बनाने में गोपाल कृष्णा, ऑर्गेनाइजर राजकुमार, गणेश, संदीप के एन मूर्ति, मालिश गौड़ और सीनियर सहाफी बीआरएस नरसिम्हा राव समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर मुंतज़िमीन ने बताया कि इस जॉब मेले का मकसद खवातीन को मुलाजिमत के मौके फराहम करना है और उन्हें खुद मुख्तार बनने में मदद देना है। शिरकत करने वाली खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में मुलाजिमत के मौके दिए गए। इस मौके पर बेरोजगार खवातीन के लिए मुफ्त खाने का भी इंतजाम किया गया, जो इस तकरीब की एक खास बात रही। रियासती हुकूमत की जानिब से लेबर कार्ड होल्डर्स के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद। रियासती हुकूमत की महकमा मेहनत के तहत रजिस्टर्ड लेबर कार्ड होल्डर्स के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम की जा रही है, ताकि आने वाले बीमारियों का बर वक्त पता लगाया जा सके और उनकी रोकथाम की जा सके। हेल्थ कैंप के ज़ेर एहतमाम श्रीकोंडा मंडल मुस्तकिर के रावटला गांव में आज एक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जहां लेबर कार्ड होल्डर्स ने मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत हासिल की। इस कैंप में आसपास के गांव नियावंदी, रामरगू के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन शेख सिराज ने कहा कि मजदूर पेशा अफराद को
दौरान काम मुख्तलिफ खतरात लाहक होते हैं, इसलिए मुस्तकिल सेहत की जांच जरूरी है। इन तिब्बी जांच की मदद से इब्तदाई अलामत की शिनाख्त और तवील मुद्दती बीमारियों की तशखीस मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने तमाम लेबर कार्ड होल्डर से अपील की कि वह इस मुफ्त तिब्बी कैंप से भरपूर फ़ायदा उठाए। आज के कैंप में 20 अफराद के तिब्बी मुआयने मुकम्मल किए गए। इस प्रोग्राम में वीडीसी मेंबरान के अलावा दिगर मौजूद थे। లేబర్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి లేబర్ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ ఇంకా హెల్త్ కార్డ్ ఇస్తున్నాము. బాడీ చెకప్ అంటే కిడ్నీ గురించి, థైరాయిడ్ గురించి మొత్తం బాడీ చెకప్ అయిపోతుంది మన నిజామాబాద్ నుంచి లేబర్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।